गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने जो आपका चैप्टर नंबर 2 था वहाँ आप इसका पहला पॉइंट देखिएगा कि मेन जो पॉइंट लिखा हुआ था मर्जिंग ऑफ न्यू डायनेस्टीज़, हमने इसको पढ़ लिया था। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, हमने इसको भी पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम इसका थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। देखिए प्रशस्तीज को मैं मतलब अगर आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो इसको हम प्रशस्त लैंड ग्रांट्स का मतलब आपको पता है कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड्स किसी को अलाउ कर देना कि ये लैंड अब आपकी है, उसे हम कहते हैं लैंड ग्रांट करना। ठीक है, सेकंड फर्स्ट वन हम आप प्रशस्ति समझने की कोशिश करते हैं। प्रशस्ति हमारा क्या होता है कि इन प्रेज आप जैसे जो उस समय के जो ब्राह्मण्स होते थे वो क्या करते थे, जो किंग होता था वहाँ पे, जो इम्परर्स होते थे उसकी बहुत सारी तारीफ करते थे, बहुत सारा उसकी प्रशंसा करते थे। और किसी उनकी मतलब एक होता है कि उनको प्रेज करना। ठीक है, कुछ किसी का कोई भी काम करने जा रहे हैं उनको बहुत प्रेज करना। तो इसके बदले में कोई राजा हमारा क्या करता था, हम इस लाइन को पढ़ते थे, प्रोसेसिटी तो हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपेक्ट देमसेल्फ एज वायलेंट एंड विक्टोरियस वॉरियर। ये प्रशस्ति के थ्रू कोई भी जो ब्राह्मण्स होते थे, मोस्ट ऑफ द ब्राह्मण यही करते थे कि किसी भी राजा को एट द टाइम ऑफ वॉर, एट द टाइम ऑफ विक्ट्री, उनकी बहुत तारीफ प्रशंसा, दूसरे टर्म में तो मैं ये बोल सकता हूँ कि तारीफ ही बोल सकता हूँ। तो वायलेंट एंड विक्टोरियस वॉरियर, जो वॉरियर होते थे उनकी, जो योद्धा होते थे उस समय, उनकी बहुत सारी तारीफ़ें करते थे। इसके थ्रू क्या होता था, इसके थ्रू हम इस पॉइंट 2 में हम पढ़ते हैं, देखना इस पॉइंट 2 में हम देखते हैं कि द किंग ऑफ्टन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ लैंड। इसके थ्रू क्या करते थे, जब इतने ब्राह्मण्स थे उनकी बहुत सारी प्रशंसा करते थे, तो इसके थ्रू क्या करते थे वहाँ के किंग, वो करते थे कि ब्राह्मण्स को वो लैंड को एज अ गिफ्ट, एज अ रिवॉर्ड उनको लैंड को ग्रांट करते थे, उनको लैंड दे देते थे। और वो कैसे करते थे, इसका रिकॉर्ड वो कैसे मेंटेन करते थे, दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड। वो क्या करते थे, कॉपर के प्लेट्स होते थे, उस पे वो उस पे लिखवा देते थे कि जैसे सपोज आपको कोई भी नाम है, अगर आपके नाम की लैंड ग्रांट करनी है तो आपका नाम लिखवा देंगे और उस ज़मीन के बारे में लिखवा देंगे कि ये ज़मीन आपको अलॉट की जाती थी। और वो जो कॉपर की प्लेट होती थी, वो जो हमारा कॉपर का प्लेट होता था, उसे क्या करते थे, वो जिसको अलॉट होता था, जिस ब्राह्मण को वो लैंड अलॉट होती थी, उसे वो दे देते थे। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक अभी हमने प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, इसको हम समझ में आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशस्तीज, अगर मैं आपको इन सिंपल टर्म समझाना चाहूँ, ये प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट, तो लैंड ग्रांट तो समझ में आ गया। प्रशस्तीज तो वही सीधी सा प्रशंसा करना, इन प्रेज ऑफ, या आप तारीफ करना, समझ गए? उस टाइम के लैंग्वेज में हम क्या उसे बोलते थे, प्रशस्तीज। नेक्स्ट वन हम क्या देखते हैं, वॉरफेयर फॉर वेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट वन हम क्या देखते हैं, वॉरफेयर फॉर वेल्थ। इसका हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। फॉर कंट्रीज, फॉर कंट्रीज गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एंड, यहाँ पाला डायनेस्टी, यहाँ पे चोला डायनेस्टीज है। चोला डायनेस्टी फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। देखो ये कन्नौज जो आपका था, ये साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया एंड वेस्ट इंडिया, इसका सेंटर पॉइंट था आपका कन्नौज। जो कन्नौज, उस समय का मानना ये था कि जो कन्नौज को पूरी तरीके से हैंडल कर लेगा वो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया को हैंडल कर लेगा। तो ये जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी थी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी और ये चोला डायनेस्टी थी, ये मोस्ट टाइम यही कोशिश करते थे कि किसी तरीके से कन्नौज को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो पर्सन, जो एम्पर या जो डायनेस्टी कन्नौज पे कंट्रोल कर लेगा, वो क्या कर लेगा, वो पूरा पूरा कहीं ना कहीं इंडिया पे कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि कन्नौज हमारा सेंटर में आता था उस इंडिया के उस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम के इंडिया की मैं बात करूँ तो उस टाइम आपकी ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाला जो ये सारा एरिया है, वो उस टाइम पूरा इंडिया में ही इंक्लूड था। बांग्लादेश वाले सारा एरिया आपका इंडिया में इंक्लूड था। और अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ
और आप लोगों का ये होमवर्क भी है आज का। तो आप मुझे ये बताओ कि प्रेजेंट टाइम में जो ये आपका कन्नौज लोकेशन है, प्रेजेंट टाइम में जो ये कन्नौज लोकेशन है आपका, ये आपका कहाँ पे है? जो इस समय कन्नौज लोकेशन है आपका, ये इस समय कहाँ पे है? ठीक है। दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं इसका, देखना। द लॉन्ग डॉन कॉन्फ्लिक्ट इज नोन एज सेपरेट स्ट्रगल एज थ्री पार्टीज वर इन्वॉल्व इन इट। आपको अभी मैं बताया ना कि इन सारी चीज़ों के लिए सिर्फ तीन पार्टीज इन्वॉल्व थी। पहली पार्टीज हमारी कौन थी? गुर्जर प्रतिहार। दूसरा हमारा क्या था? राष्ट्रकूटा। तीसरा हमारा क्या था? चोला डायनेस्टीज। ठीक है। थर्ड वन हम पढ़ते हैं। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी रेस्ट द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड लोटेड टेम्पल like Somnath, Gujarat, Mahmud ensured a scholar named as Al-Biruni to write an account of सबकॉन्टिनेंट। उस समय जो इराक ईरान का, आपको उस समय जो महमूद गजनवी था, सुल्तान महमूद गजनवी, आपको जो इराक ईरान का साइड एरिया है वो वहाँ का किंग था। वो क्या हुआ कि उसने बहुत बार इंडिया की बहुत सारी टेम्पल्स पे अटैक किया। जैसे जो आपका सोमनाथ टेम्पल है वो गुजरात में लोकेटेड है, और बहुत बार उसको अटैक करने के बाद वो क्या करते थे? मंदिरों को लूट लेते थे और वो फिर वहाँ से चले जाते थे। इसके बारे में जो एक राइटर है, हमारे इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन है हमारे, अलबरूनी, इन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है कि किस तरीके से महमूद गजनी ने इंडिया पे कितनी बार और किस किस प्लेसेस पे अटैक किए। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अदर किंग्स इंगेज्ड इन वॉरफेयर वर चौहान्स हु रूल्ड ओवर द रीजन्स अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। और अदर्स जो किंग थे, बाकी जो भी छोटे किंग्स थे या थोड़े से मिडिल लेवल पे जो किंग थे, वो चौहान डायनेस्टी का था। उस फेमस किंग्स तो कौन था हमारा? पृथ्वीराज चौहान। वो उसके साथ कहीं ना कहीं वॉरफेयर में उलझ गए जाके, और जो हमारा ये सारा एक्टिविटीज़ हमारी हो रही थी, ये हमारा दिल्ली और अजमेर के रीजन में हो रहा था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? चौहान्स वर इंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट एज चालुक्याज ऑफ गुजरात एंड गैदावलर्स ऑफ वेस्टर्न यूपी। चौहान्स वो क्या हो गया? वो कॉन्फ्लिक्ट हो गए। चालुक्य जो हमारे डायनेस्टी थी वो हमारी कहाँ थी? गुजरात में। एंड गहलावदास जो थे ये वेस्टर्न यूपी में थे। जो चौहान था ये हमारा चालुक्य गुजरात के जो एम्परर्स थे, और गहलोदास जो आपके वेस्टर्न यूपी के एम्परर्स थे। इन सब ये सारे एक दूसरे को, मैं आपको बताया इनका रीज़न क्या था? इनका रीज़न था कि कहीं ना कहीं इनको कन्नौज का कंट्रोल लेना था। समझ गए? इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या आता था? पृथ्वीराज थर्ड वाज अ पॉपुलर चौहान रूलर हु डिफीटेड अफगान रूलर गोरी इन 1191 बट लॉस्ट टू हिम इन 1192। मैं आपको बताता हूँ, जो आपके पृथ्वीराज थर्ड थे, इन्होंने जब अफ़गान का जो रूलर था मोहम्मद गोरी, उसका नाम क्या था हमारा? मोहम्मद गोरी। जो उस समय अफ़गान का रूलर था मोहम्मद गोरी, 1191 में जब फर्स्ट टाइम उनका वॉर होता है, तो उस टाइम पृथ्वीराज थर्ड ने गोरी को बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे उसमें वार में उसको हरा देता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी कि वो 1191 में उसे उसके रिक्वेस्ट करने पे वो उसे ज़िंदा छोड़ देता है, और बाद में इसे जाके फिर से पता चलता है कि इन 1192 वो फिर से इन ये जो पृथ्वीराज थर्ड हैं, इन पे जाके 1192 में ये फिर से पृथ्वीराज थर्ड के ऊपर अटैक करता है, और इस बार वो उस वॉरफेयर को जीत लेता है। ठीक है। चलो इतना सब रिवीजन करना। और मैं आपसे ये भी बता दूं कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा ना कि प्रेजेंट टाइम में कन्नौज हमारा कहाँ है? ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।